एक जगह थी जिसका नाम था नाजरत। नाजरत में एक व्यक्ति पल बढ़ रहा था जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। उस समय में वो सिर्फ यीशु मसीह थे, और यीशु मसीह भी नहीं थे, वो सिर्फ यीशु थे, जीसस, यशुआ। उनकी मां उन्हें प्यार से यशुआ बुलाती थी। 30 साल की उम्र में नाजरत में एक सिनेगॉग के अंदर घुसकर एजाया की स्क्रोल को उन्होंने उठाया, और 30 साल का ये जवान व्यक्ति उठाकर उसे पढ़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है कंगालों को आशीषित करने के लिए, और बीमारों को चंगा करने के लिए, और सुसमाचार बांटने के लिए। यह भी लिखा था 600 साल पहले। 600 साल पहले ये लिखा हुआ था, और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कौन आएगा जो 600 साल बाद ऐसा काम करेगा। प्रभु ने बोला वो व्यक्ति मैं हूं। जब प्रभु ने बोला वो व्यक्ति मैं हूं, नाजरत वाले चिढ़ गए। उन्होंने कहा क्या बोल रहा है, ये तो कारपेंटर का काम करता था। क्या काम करता था? कारपेंटर। बोले ये कैसे मसीहा हो सकता है? हेलो दोस्तों, आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ना अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो सही में आपकी जान को बचाने के लिए इस तरह से वीडियो आपको पहुंच रहा है। आप इस तरह से वीडियो अगर पहुंचा तो आप स्किप मत कीजिए और देख लीजिए। मैं दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग अभी 2-3 मैसेज मैं आपको नीचे डालता हूं। यही वीडियो देखकर वो लोग का माइंड बदल चुका है। वो लोग अगर बहुत कुछ भटक रहे थे, माइंड से दूर रहे थे, और प्रेयर से दूर रहे थे, और ईश्वर से दूर रहे थे, लेकिन इस तरह से वीडियो देखकर मिनिमम उसका दिल बदल रहा है, उसका माइंड चेंज हो रहा है। जो गलत कामों में जा रहे थे, जो दिल नहीं हो रहा था, जो प्रेयर के लिए दिल नहीं हो रहा था, जो ईश्वर के लिए मन नहीं जा रहा था, तो इस तरह से वीडियो देखकर वो लोग का बहुत लोग का मन बदल चुका है। और सच्चा दिल से आप देख लीजिए, और देखने के बाद भी आप प्रेयर कीजिए, क्योंकि भाई इस तरह से प्रीचिंग पावर, सच्चा दिल से बोल रहा हूँ। अभी अरुणा जी की जो अंदर में रियली होली स्पिरिट का काम करता है। सच्चा दिल से देखो, रियली होली स्पिरिट का काम करता है। और जो अपने बोलते हैं उसका दिल में कुछ भी नहीं है, उसका दिल में कुछ भी मतलब कोई ऐसे लोभ मोह माया इस तरह से कोई भी घमंड इस तरह से कुछ भी नहीं। पास्टर जी के हृदय में कुछ भी नहीं है, बस ईश्वर का काम करता है, और ईश्वर की वरदान है। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रीचिंग करता है। आप स्किप मत कीजिए, पावरफुल प्रीच है, और दिल से देख लीजिए, आपके काम जरूर सक्सेस होगी। धीरे धीरे आप बदल जाएंगे, परिवार में नई जिंदगी शुरू होगी, और ईश्वर की तरफ से आपका मन लगेगा। स्किप मत करना, ज़रूर देखना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये चैनल को सब्सक्राइब करो। हर छोटा मोटा चीज़ आपके परिवार के लिए विनती होगा, और आपके लिए भी। और अरुणा जी की आशीर्वाद यानी कि ईश्वर की आशीर्वाद और उनकी तरफ से आपको मिलेगी, और देख लेना और कंप्लीट कर लेना। और इस तरह से वीडियो को कभी स्किप मत करना। आप बहुत सारे वीडियो पे देखते होंगे, दिन भर बैठ के बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो देखते लेंगे, लेकिन ये एक आपको चेतावनी की वीडियो आप आ रहा है, आप कंप्लीट करके वॉच कर लीजिए। भूलना मत, सब्सक्राइब जरूर करके रखना। हर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। भाई मैं दिल से बोलता हूँ, अरुणा जी की हर वीडियो आप देख लीजिए, आपकी ज़रूर पॉजिटिव होगी, आपकी अच्छा कामों में लगेगा। तो बाइबल बताती है कि काना गलील में लोग क्या थे? अन्य जाति लोग अंधेरे में थे, परमेश्वर को कोई काम नहीं हो रहा था, कठिन परिस्थिति में थे। अब इनको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने प्लान ही कुछ और सोचा था। एक जगह थी जिसका नाम था नाजरत। नाजरत में एक व्यक्ति पल बढ़ रहा था जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। उस समय में वो सिर्फ यीशु मसीह थे, और यीशु मसीह भी नहीं थे, वो सिर्फ यीशु थे, जीसस, यशुआ। उनकी मां उन्हें प्यार से यशुआ बुलाती थी। 30 साल की उम्र में नाजरत में एक सिनेगॉग के अंदर घुसकर एजाया की स्क्रोल को उन्होंने उठाया, और 30 साल का ये जवान व्यक्ति उठाकर उसे पढ़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है कंगालों को आशीषित करने के लिए, और बीमारों को चंगा करने के लिए, और सुसमाचार बांटने के लिए। यह भी लिखा था 600 साल पहले। 600 साल पहले ये लिखा हुआ था, और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कौन आएगा जो 600 साल बाद ऐसा काम करेगा। प्रभु ने बोला वो व्यक्ति मैं हूं। जब प्रभु ने बोला वो व्यक्ति मैं हूं, नाजरत वाले चिढ़ गए। उन्होंने कहा क्या बोल रहा है, ये तो कारपेंटर का काम करता था। क्या काम करता था? कारपेंटर। बोले ये कैसे मसीहा हो सकता है? हालेलुया। इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ कि कारपेंटर काम करने वाला कौन बन सकता है। आमीन। इजराइल का छुड़ाने वाला बन सकता है। आमीन। सेनाओं का यहोवा हो सकता है। उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था।
काफी बार ऐसे ही होता है ना, लोग सिर्फ आपके प्रोफेशन को देखते हैं, वो आपके अभिषेक को नहीं देखते। हालेलुया, आमीन। जब शमूएल ने दाऊद को देखा तो दिखा उसको 13 से 16 साल का एक लड़का। खुदा ने जब दाऊद को देखा तो 13 से 16 साल का लड़का नहीं दिखा, उसके अंदर रहने और वास करने वाला एक अभिषेक उसे दिखाई दिया। When people see you, जब लोग आपको देखते वो आपके सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस को देखते, लेकिन आपके अंदर एक अभिषेक होता है। हालेलुया। वो अभिषेक दिखता नहीं है, वो उसी को दिखेगा जो खुद अभिषेक से भरा हुआ है। जो खुद अभिषेक से भरा, उसे पता है कि किसके अंदर अभिषेक है करके। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बोला मैं ही वो मसीहा हूं। नाजरत के लोगों ने कहा नहीं, तू नहीं है। क्या किया? इसे पकड़ा, इसे पहाड़ से धकेलने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन प्रभु का समय नहीं आया था। स्वर्गदूत आए और प्रभु वहां से बच के निकल गए। अब नाजरत के लोगों ने तो तिरस्कार कर दिया, लेकिन फिर एक प्रजाति के लोग थे, एक जगह के लोग थे, तो उन्होंने कहा हमें यीशु चाहिए। तो एक दिन यीशु के पास एक न्योता आता है एक परिवार से, और न्योता किस चीज का था? शादी में आना है। किस में आना है? शादी में आना है। तो उन्होंने कहा प्लीज कम टू आवर मैरिज, हमारे घर में एक व्यक्ति की शादी हो रही है। अब यीशु इतने फेमस थे नहीं, क्योंकि बात वहां जल्दी फैलती थी। नाजरत छोटी सी जगह थी, 500 लोग मात्र रहते थे वहां पे, ज्यादा भलाई कभी नाजरत से आती नहीं थी। तो ये बात फैल गई होगी, लेकिन उन्होंने कहा हमें तब भी कौन चाहिए? हमें तब भी यीशु चाहिए। हालेलुया। उन्होंने कहा हमें यीशु चाहिए। शादी में यीशु को बुलाया। तब तक यीशु की सेवकाई के शुरुआत के दिन थे, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग के दिन थे। उन्होंने कहा हमें 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 यीशु चाहिए। बोला वी नीड जीसस। माँ ने भी बोला कि तेरे को शादी में बुलाएं, तेरे को आना पड़ेगा करके, तेरे को आना पड़ेगा। यीशु ने कहा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, शादी में आएंगे। कहा जाता है कि यहूदी की शादी तकरीबन 7 दिन चलती है, और बाइबल ये बताती है कि यीशु आखिरी दिन आया, जिस दिन विवाह खत्म होने वाला था। तो मान के चलते कि यीशु 7वें दिन वहां पे पहुंचा, और यीशु मसीह एंटर करता है। अब यीशु मसीह एंटर कौन सी जगह पे करता है? कौन से लोगों ने उसे बुलाया? काना करके एक जगह है। काना के लोगों ने क्या किया? काना में रहने वाले एक परिवार के एक व्यक्ति ने किसको इंट्रोड्यूस किया? यीशु को बोला कि तुझे मेरे शादी में आना है। हालेलुया। तो काना के लोगों ने बोला यीशु तैयार होकर नाजरत से निकलकर कहां पे पहुंचा? काना देश में पहुंचा, और काना में विवाह के अंदर उसने क्या कर दिया? आमीन, कदम रखना शुरू कर दिया। जब कदम रखा तो उस दिन शादी का आखिरी दिन, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, शादी का लास्ट डे है, सब लोग खुशी के साथ माहौल है, और अचानक खबर आती है। और खबर आप जानते क्या है? खबर है दाखरस खत्म हो गया। दाखरस खत्म हो गया। आखिरी दिन है, प्रमाणी भी आया हुआ है, बड़े बड़े लोग आए हुए, दाखरस खत्म हो गया। बोले अब क्या करेंगे? तो सहेली, वो जिसकी शादी हो रही थी, उसकी माँ जाके यीशु की माँ को बोली दाखरस खत्म हो गया। तो उसने बोला टेंशन मत, डोंट वरी, डोंट वरी। बोला मेरे पास है जितना दाखरस चाहिए देने वाला। जितना चाहिए दे। बोला अच्छा। बोला इंस्टेंट मिलेगा। अरे जबरदस्त, अभी 1 मिनट में तैयार करा। सीधा दौड़ी किसके पास? माँ यीशु के पास, और सीधा बोली हेलो मेरा। बोला क्या हुआ माँ? बोला कि शादी में दाखरस खत्म हो गया। किसको बोल रही है? जिसको सब कुछ पता है। उसको बोल रही है जिसको। यीशु अंदर ही अंदर सोच रहा होगा मैं आया ही इसी के लिए हूं। तो यीशु की मां कहती जरा कुछ कर देना। मुझे यीशु का लाइन बड़ा अच्छा लगा, है स्त्री। सोचो मैं अपनी मां को स्त्री बुलाऊं, बस डंडे ही मैले मिलेंगे। हालेलुया। हे औरत रुक जा अभी। परमेश्वर का कहने का तात्पर्य पता है क्या है? उसका कहने का तात्पर्य है तेरे बोलने से मैं कोई प्रार्थना नहीं सुनता। किसी के कहने से परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, वो एक ही की सुनता है और उसका नाम पिता है। उसने बोला सिर्फ पिता की सुनूंगा। मां के बोलने के बाद शायद यीशु ने पिता से पूछा होगा करूं या नहीं करूं, और पिता ने बोला होगा टाइम आ गया, टाइम आ गया, टाइम आ गया। इतना सिंपल है। परमेश्वर को पता लग गया करना है। तो मां गई और मां ने जाकर
माँ ने जाकर उधर के सेवकों को बोला, ये जो भी बोलेगा कर लेना, जो भी बोलेगा कर लेना। क्योंकि अभी भी यीशु लोगों के लिए कौन थे पता है? नाजरत से आने वाला एक कारपेंटर। तो माँ को पता तो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो यीशु गया और वहां पे जो दाखरस बनाने वाला होगा उसके पास जाकर बोला होगा, सारे बर्तन पहले तो धो। क्या करो? धो। तो वो जो बंदा होगा जो दाखरस लेकर आएगा वो सोच रहा वैसे आप करते क्या हो? कारपेंटर। कहता होगा कारपेंटर की मैं सुनूं। क्योंकि अभी भी दूसरों के लिए यीशु कौन था? कारपेंटर के लिए। माँ के लिए यीशु कौन था? हालेलुया, यीशु था। हालेलुया, आमीन। उसके आने से उसके घर की परिस्थिति बदल गई, वो यीशु था। अब ट्रेडिशनली बताया जाता है वो दाखरस देने कौन आया बताए? उस दिन वहां दाखरस दिया किसने? एक शिष्य थे जिनका नाम था थॉमस। सुना है आपने कभी? सेंट थॉमस। ट्रेडिशनली कहा जाता है कि उस दिन दाखरस देने वहां कौन आया? थॉमस आया। अब जब थॉमस वहां दाखरस देने आया, अब ट्रेडिशनली मान लेते कि थॉमस ही आया था और थॉमस वहां दाखरस देने आया और प्रभु यीशु आकर कहते हैं कि सारे बर्तन धो दो। थॉमस तो वैसे ही इतना डाउट रखने वाला आदमी था, वो सोचा होगा ये कारपेंटर मुझसे ये काम क्यों करवा रहा है। लेकिन लोगों ने बोला को सुनो, इसकी माँ ने आके बोला जो ये कहे कर देना, रिस्पेक्ट करना, ये जो बोले करना है करके। तो उसने बोला ठीक है। तो सारे बर्तन उठा के क्या किया? हालेलुया, धो दिया और उसके अंदर क्या भर दिया? पानी भर दिया। हमें लग रहा है परमेश्वर दाखरस बदलने आया था, मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर थॉमस को पकड़ने आया था। हालेलुया, आमीन। हमें जो दिखता है वो हो नहीं रहा है और जो हो नहीं रहा है वही हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की नजर एक जगह दाखरस पे थी कि दाखरस को बदलते हैं करके, है ना? दाखरस है ना, पानी को बदलते, पानी के लिए कुछ करते। और लोग भी कैसे कहते, परमेश्वर का आइडिया देखो ना, पानी है, फ्री वाली काम यूज करता परमेश्वर। पानी है, बोला हाँ है, बोला भर दे पानी। पानी लिया, पानी भर दिया और बोला कि ये पानी उपयोग करना है, ये पानी को यूज करना है, बोला है ना, पानी को भर दो। अब परमेश्वर, सबकी नजर पानी पे और परमेश्वर किसको दिख रहा पता है? नहीं। फिर से बोलता हूं, सबकी नजर किस पे है? पानी पे। परमेश्वर की नजर किस पे है? फिर से कोशिश करते हैं। हालेलुया, सबकी नजर किस पे है? पानी पे। यहां तक आप बिल्कुल सही, सबकी नजर हाँ, परमेश्वर की नजर किस पे है? थॉमस पे नहीं है ना। मैं आपको फिर से कहता हूं, परमेश्वर की नजर किस पे है? परमेश्वर की नजर इंडिया पे। आप बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे, कहते हो नो। सबकी नजर किस पे है? पानी पे। परमेश्वर की नजर किस पे है? भारत पे है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर को भारत का सुसमाचार बांटने वाला वही सामने दिख गया। हालेलुया, वही उसके सामने खड़ा था। परमेश्वर को पता था आज से कुछ दिन बाद और कुछ महीने बाद और कुछ साल बाद ये वही होगा जो दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार बांटेगा। हमारी नजर किस पे? पानी पे। खुदा की नजर किस पे है? इंडिया पे है। आज इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड जगह है, इसी के लिए इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी बनने जा रहा। हालेलुया।